नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, आज फोर्थ लॉर्ड की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम चौथे भाव का स्वामी 11वें भाव में उसके कैसे परिणाम रहेंगे वो डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एंड कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और मैं अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करता हूँ, आप वहाँ पे जाके भी इसको देख सकते हैं इस वीडियो को। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, चलिए बिना किसी डिले के आप शुरू करते हैं फोर्थ लॉर्ड की 11th हाउस में पोजीशन। दोस्तों, ये पोजीशन आपके इंडिविजुअली खुद के लिए तो अच्छी है। इट मेक्स यू जेनरस, है ना, चैरिटेबल, हेल्पफुल नेचर वाला इंसान बनाती है। देखिए, लाभ स्थान में कोई प्लैनेट जाता है तो उसको लाभ तो मिल गया, है ना। यानी कि आपको फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपको इनकम दे सकता है। अ, जैसे आप पशु पक्षी सेलिंग बेच कर ऐसा कुछ कारोबार खोल के, या लैंड सेल परचेज, वाहन, पानी से रिलेटेड कोई काम खोल के, है ना। और इस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। तो 11वां भाव आपको इनकम ज़रूर देगा। मदर से भी बहुत लाभ देता है, प्रॉपर्टी का, वाहन का, सब चीज़ों की कमी नहीं होगी आपको, अगर ये अच्छी राशि में है। बट इस प्लेसमेंट के साथ एक सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ ये है कि ये ना एक स्टेप मदर का एक कॉम्बिनेशन बनाता है। मैंने ऐसे होरोस्कोप देखे भी हैं और हमने पढ़ा भी है ये स्टेप मदर का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि लाभ भाव में जाता है ना, तो वो कई बार एक से ज़्यादा चीज़ें का लाभ देने लग जाता है। जैसे मैंने आपको एक 7th लॉर्ड की 11th हाउस में पोजीशन के बारे में बताया था। जिसका 7th लॉर्ड 11th में हो, उसको भी एक से ज़्यादा, मतलब शादी टूट कर दोबारा शादी हो, या 2 या 3 शादियाँ भी हो जाती हैं कभी-कभी, तो लाभ दे देता है। यहाँ पे स्टेप मदर का ये कॉम्बिनेशन ज़रूर दिखता है। मैंने देखे हैं, ये प्रैक्टिकली ये बात सच है कि आपका 4th लॉर्ड हो 11th में हो तो, या 11th लॉर्ड 4th में हो, तब भी ये कॉम्बिनेशन बनता है। और अगर आपका 11th लॉर्ड 4th में हो और आपका 4th लॉर्ड कहीं पीड़ित है या 6, 8, 12 में है, तब ये कॉम्बिनेशन ज़रूर दिखता है। ये बात हो सकती है स्टेप मदर। वैसे स्टेप मदर हम 6th हाउस से देखते हैं, पर माँ का लाभ मिल जाता है, यानी कि स्टेप मदर के भी चांसेस यहाँ पे रहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर चौथा भाव, जैसे मदर फॉर्च्यूनेट होती हैं आपकी, बट यहाँ पे उनका जो फॉर्च्यून है, जहाँ तक हम बात करें मदर के फॉर्च्यून की, वो दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ यू। उनके लिए वो खुद तो फॉर्च्यूनेट क्या होंगी, क्योंकि वो चौथे से अष्टम में चली गई हैं। और जो आपका 11th हाउस है ना? वो चौथे से माँ के लिए तो अष्टम स्थान है। और जो आपका चौथा स्थान है, वो 11वें से छठा भाव है। तो ये कॉम्बिनेशन देखो, आपको माँ का लाभ मिल सकता है। आपको माँ बहुत केयरिंग मिलेगी, आपकी बहुत सेवा करने वाली होगी, आपको बहुत प्यार करने वाली होगी। अगर वो कहीं न कहीं अब बहुत प्रोफ़ेशनल है या अर्निंग है, तो वो आपको उनकी कमाई का लाभ भी हो सकता है। बट यहाँ पर इंडिविजुअली ये आपके लिए पोज़ीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि लगन से चौथा और लगन से 11वां दोनों ही कहीं न एक सुख भाव है और एक लाभ भाव है। आपको तो लाभ मिलेगा आपकी मदर से, पर ये मदर के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, बड़े भाई के लिए भी अच्छा नहीं है, फ्रेंड्स के लिए भी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा? क्योंकि ये जो आपका जो चौथा भाव है ना, वो 11वें से छठा है ना? तो वो यानी कि आपके जो बड़े भाई का छठे भाव का लॉर्ड है, वो 11वें में जा रहा है, तो वो आपके बड़े भाई-बहनों को तकलीफ दे सकता है, उनके साथ डिस्प्यूट दे सकता है, दूरी दे सकता है, या किसी तरह के कोई भी डिस्प्यूट दे सकता है। तो यहाँ पर ये पोज़ीशन देखने को मिलती है। इस पोज़ीशन के साथ दोस्तों, आपका स्पाउस सरकारी नौकरी में भी हो सकता है। उसका कारण ये है क्योंकि ये सप्तम से दशम भाव है आपका चौथा, और जब भी पंचम से संबंध बनाता है, क्योंकि ये सप्तम से पंचम, यानी कि लाभ भाव आपका वो सप्तम से पंचम है। तो जब भी पंचम स्थान से किसी का 10th लॉर्ड जाता है, तो सरकारी नौकरी लगने के चांसेस पूरे होते हैं, यानी कि आपका स्पाउस जो है वो सरकारी नौकरी में हो सकता है। एंड क्योंकि आपका चौथे भाव का स्वामी अपने से अष्टम में गया ना, तो योर होम कैन बी रिसर्च प्लेस, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च को भी दिखाता है। यानी कि आपकी, जैसे आपकी मदर है अपने से अष्टम में चली गई, तो जब भी कोई प्लैनेट, जब भी किसी का लग्नेश अष्टम में जाता है ना, उससे इसके ना दूसरों के मैटर में इन्वॉल्व होता है। वो ना बार-बार दूसरों की, उसको क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं दूसरों के मैटर को जानूँ। तो जैसे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, दूसरों के फोटो में टाँग अड़ाना।
तो इस तरीके से देखते हैं आपकी मदर की ऐसी नेचर हो सकती है। और दूसरों के मैटर में इन्वॉल्व होना, आपकी मदर जो दूसरों की मदद करना चाह रही है, वो वाक़ई उनके लिए यूज़फुल होगी या नहीं, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपके 11th हाउस में 4th हाउस का लॉर्ड आपका फ्रेंडली साइन में है, स्वराशि का है, उच्च राशि का है, तब तो आपकी मदर की जो हेल्प है वो दूसरों के काम आ सकती है। अदरवाइज़ वो दूसरों के लिए पेन बन सकती है। तो मैंने आपको बताया था रिसर्च, प्लेस, अब चौथे भाव का स्वामी अपने से अष्टम में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में ही कुछ ना कुछ हिडन एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। जो भी आपके घर में काम होगा वो आप बहुत गुप्त तरीके से करेंगे, किसी को पता नहीं लगने देंगे, तो इस तरीके से पोज़ीशन दिखती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जब आपका भावात भावम के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसमें ये उसकी दशा आपको कैसा फल दे सकती है। जैसे आपके 4th हाउस का लॉर्ड 11वें में जाएगा, वो छठे से छठा भाव है। यानी कि छठ देखिए, कोई प्लैनेट की जब दशा चलती है ना, वो हर भाव के लिए अलग परफ़ॉर्म करता है प्लैनेट, ठीक है? तो छठे के लिए कैसा परफ़ॉर्म करेगा? क्योंकि छठे से छठे भाव में जाएगा, तो आपके शत्रुओं में वृद्धि कर देगा, डिस्प्यूट्स भी होंगे, आपकी कोर्ट केसेस बढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि भावत भावम नियम का एक जो बोलता है, ये कॉन्सेप्ट बताता है भावत भावम, कि कोई ग्रह अपने से 6 भाव आगे बैठ जाए या तो उस भाव की वृद्धि कर देता है। तो छठे का स्वामी अपने से छठे में गया है, तो वो आपके शत्रुओं में और आपके छठे भाव के जितने भी एट्रीब्यूट हैं, उन सबको में वृद्धि कर देगा। क्योंकि चौथे से तो अष्टम मैं बता चुका हूँ, 8वां भाव भी कष्ट का होता है। मदर के लिए तो ये थोड़ा-सा कष्टकारी दशा रहेगी। एंड 12वें के लिए ये अच्छा है, क्योंकि 12वें से लॉस हाउस में बैठा हुआ है ना? तो एक्सपेंडिचर कंट्रोल में रहेंगे, आपके लॉसेस कंट्रोल में कर रहेंगे, क्योंकि 11th हाउस जो है ना, जहाँ प्लैनेट ये बैठा आपका 4th लॉर्ड, वो 12वें से 12वां स्थान है। तो इस तरीके से इसके रिजल्ट्स आप देखने को मिलेंगे आपको। अब बात कर लेते हैं कि आपका 4th हाउस का लॉर्ड 11वें से उसकी सप्तम दृष्टि जा रही है पंचम भाव पे। तो पंचम भाव के भी रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो कैसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं? देखिए, पंचम भाव जो होता है ना, वो हमारे लव अफेयर्स का होता है, हमारी बच्चों का होता है, हमारी बुद्धि का स्थान है, हमारी क्रिएटिविटी है। सरकार से रिलेटेड जितने भी काम हैं, वो पंचम भाव से देखते हैं। तो अगर तो ये शुभ ग्रह है, 4th हाउस का लॉर्ड जो एस्पेक्ट करा 5th को, तो ये आपको आपके बच्चों को भी प्रोटेक्शन देगा, सेफ रखेगा, उनके शरीर की रक्षा करेगा, उनकी रक्षा करेगा, आपको बच्चों से सुख प्रदान करेगा, आपकी बुद्धि सात्विक करेगा अगर ये शुभ ग्रह है, और आपकी बुद्धि भी बहुत क्रिएटिव होगी। वैसे ये सारी चीज़ें बहुत इस पे भी डिपेंड करती हैं कि आपका 4th हाउस का लॉर्ड कौन-सा है। बुद्धि की बात है, तो अगर बुध बन जाता है 4th हाउस का लॉर्ड, 5th पे दृष्टि दे रहा है, तो वो कहीं न कहीं आपकी बौद्धिक क्षमता भी साथ में पंचम भाव से जुड़ जाती है, तो आपको बहुत इंटेलिजेंट बना देगा, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी कर देगा। और अगर शुभ ग्रह है, तो पंचम भाव से रिलेटेड आपको अच्छे फल ही मिलेंगे। मगर अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे पंचम भाव में ये कोई अशुभ ग्रह बन जाता है, तो वो आपको बच्चों से दूर कर सकता है और बच्चों से रिलेशन खराब कर सकता है, प्रेम से दूर कर सकता है, प्रेम में आपको डिसअपॉइंटमेंट्स या कहीं न कहीं रिजेक्शंस फेस करनी पड़ सकती हैं, और आपको क्रिएटिव होने के लिए भी बहुत एफर्ट या बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें आप देखने को मिलेगी। तो इसीलिए दोस्तों, इसके एनालिसिस बड़े ध्यान से करें, क्योंकि दृष्टि के अलग फल होते हैं, प्लेसमेंट के अलग फल होते हैं, भाव दूसरे भाव से जुड़ रहा है उसके अलग फल होते हैं, तो इसके एनालिसिस बड़े ध्यान से कीजिए। तो दोस्तों, प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज़ पुनीत साइनिंग ऑफ। थैंक यू।